नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 30 दिसंबर तक 3 राज्यों के दौरे पर गोवा, कर्नाटक और झारखंड में कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ देश भर में गुस्सा। असम के दार्जिलिंग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट। तीसरे टी20 में भारतीय महिला टीम की बड़ी जीत। श्रीलंका को 8 विकेट से दी मात। 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 30 दिसंबर तक गोवा, कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी और 28 दिसंबर को वे कर्नाटक के कारवार हार्बर से पनडुब्बी के जरिए समुद्री यात्रा करेंगी। इसके बाद 29 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी और एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगी। वहीं 30 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के गुमला में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर व्यवस्थित और लगातार बातचीत के जरिए केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए मानव पूंजी है। इसका मतलब है कि देश की आबादी को केवल संख्या के रूप में नहीं बल्कि एक सक्षम और कुशल शक्ति के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए शिक्षा को बेहतर बनाना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना और भविष्य के लिए तैयार रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। सम्मेलन में 5 मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रारंभिक बचपन शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा तथा खेल और पाठ्येतर गतिविधियां। इसके अलावा शासन में तकनीक का उपयोग, नियमों में ढील, कृषि आपूर्ति श्रृंखला, पर्यटन विकास, आत्मनिर्भर भारत और नक्सलवाद के बाद की योजनाओं जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू चंद्र दास एवं अमृत मंडल की हत्याओं के विरोध में पूरा देश गुस्से में है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मशाल रैली निकाली है। वहीं सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने भी सख्त कदम उठाए हैं। होटल मालिकों के संगठन ने बांग्लादेशी नागरिकों को होटल के कमरे न देने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होने वाली एसआईआर की सुनवाई में सीएए प्रमाण पत्र को प्रमाणिक दस्तावेज माना जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने मतुआ समुदाय में ये डर फैलाने की कोशिश की थी कि सीएए के लिए आवेदन करने वाले लोगों को नागरिकता से वंचित किया जाएगा और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इसके बाद काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन इस नई घोषणा से मतुआ समुदाय को बड़ी राहत मिली है और इससे तृणमूल कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। हालांकि राज्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सर्टिफिकेट को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन सबमिशन की रसीद को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
केरल के त्रिशूर नगर निगम में कांग्रेस उम्मीदवार निजी जस्टिन के मेयर चुने जाने के साथ ही विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी की वरिष्ठ पार्षद लाली जेम्स ने आरोप लगाया है कि मेयर पद पैसे लेकर दिया गया। इससे कांग्रेस में हलचल मची हुई है। लाली जेम्स ने आरोप लगाया कि मेयर बनने की दौड़ में वे भी शामिल थीं, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनके बजाय निजी जस्टिन को चुना। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। मौसम विभाग ने नए साल तक ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाके और झारखंड में 2 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 28 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। बिहार के कुछ इलाकों में अगले 4 दिन तक घना कोहरा हो सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन तक कोहरा छाए रहने की संभावना है। भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज अपने नाम करते हुए 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने जीत के लिए 113 रन का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा के आक्रामक अर्धशतक की मदद से लक्ष्य को 13.2 ओवर में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। शेफाली ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर नाबाद 79 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 21 रन का योगदान दिया। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम 7 विकेट पर 112 रन बनाए। श्रीलंका के लिए चमारी ने हासिनी परेरा 25, कविशा दिलहारी ने 20 और इमेशा दुलानी ने 27 रन का योगदान दिया। भारत के लिए रेणुका ठाकुर ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। और विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे विराट कोहली ने एक और इतिहास रच दिया है। उन्होंने दिल्ली की तरफ से गुजरात के खिलाफ खेलते हुए 77 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी के दम पर उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। विराट कोहली लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा औसत रखने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी माइकल बेवन को 57.86 का रिकॉर्ड तोड़ा है। कोहली का औसत 57.87 हो गया है। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली अब शीर्ष पर है। उनके बाद माइकल बेवन, सैम हैन 57.76, चेतेश्वर पुजारा 57.01 और ऋतुराज गायकवाड़ 56.68 का नाम शामिल है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।